वायरल हिट एपिसोड 14 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद, यानी मानगी से लड़ाई होने के बाद सब कुछ खत्म होता है और हॉबिन अपने मॉम से मिलने आता है। यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि वहाँ पे उसकी मॉम की अब सर्जरी होने वाला है, जिसके लिए उसे 20 मिलियन वॉन लगेगा। तभी स्नैपर आता है और कहता है उसकी अकाउंट पूरी तरह से डिमोनेटाइज हो चुका है, मतलब अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें स्नैपर की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है हर एक वीडियो जो भी तुम्हारे चैनल में है वो हर एक वीडियो को फ्लैग आउट किया गया है और डिमोनेटाइज हो चुके हैं। ये सुन के हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका मतलब अब हॉबिन पैसे बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ये सुन के हॉबिन को पहले तो विश्वास नहीं होता। वो स्नैपर को उसकी टी शर्ट से पकड़ता है और गुस्से में कहता है कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे हर एक वीडियो एक ही वक्त में फ्लैग आउट हो सकता है। फिर मैंने मॉम का सर्जरी, उसका क्या होगा? मुझे पैसे की ज़रूरत है। और उन सारे वीडियोस का क्या होगा जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है? मैंने अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा दिया था। पैसा यही तो चाहिए था मुझे, यही रीज़न था जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लगाया था, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। मेरे मॉम। वो रोने लगता है। स्नैपर कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ हॉबिन, कोशिश कर रहा हूँ। तभी देखते ही होगा वो उसे एक सिरप देते हुए कहती है इसे पी लेना बॉस, स्ट्रेस की वजह से इंडाइजेशन नहीं होगा। मुझे ये नहीं लगता वायलेंस की वजह से हमारे वीडियोस में फ्लैग मिला है, क्योंकि मैंने हर वो जगह जहाँ पे कुछ अजीब था ब्लर कर दिया था। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। स्नैपर भी कहता है बिल्कुल वो सही कह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यूट्यूब अगर करेगा भी तो कोई ऐसे वीडियोस को करना चाहिए जिसमें फाइट्स है, पर हर एक वीडियो को नहीं करता। मैंने अच्छे से चेक किया, हर एक वीडियोस पे फ्लैग किया गया था, यहाँ तक कि जिनमें फाइट्स थे भी नहीं। लगता है कि हमें किसी ने टारगेट किया है। पर हॉबिन ये सब सुन रहा था, सुनते हुए बस चुप था। स्नैपर फिर कहता है मैं इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ हॉबिन, यहाँ तक कि यूट्यूब को मेल भी कर दिया है। हॉबिन कहता है कब तक रिप्लाई देते हैं वो लोग? स्नैपर कहता है 1 महीना। ये सुन के हॉबिन की हालत ख़राब हो जाता है। वो कहता है क्या 1 महीना? मेरे मॉम की सर्जरी है। ईविल गाय ये सुन के कहती है मैं समझ गया बॉस, और आपको पैसे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे पैसा मत दीजिएगा जब तक कि आपके चैनल ठीक ना हो जाए। पर हॉबिन बस कहता है मेरी मॉम की ऑपरेशन 1 महीने के अंदर होने वाला है। तभी देखते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों उसको बुलाने लगते हैं, पर तब तक वो जा चुका था। वो भागते रहता है और अपने मॉम के बारे में सोचता है कि उसके मॉम कितने दिनों से यहाँ पे है, वेटिंग लिस्ट पे है कि कब कोई डोनर मिल जाए। पर अब उसके पास उन्हें ठीक करने के लिए, उनकी सर्जरी के लिए पैसे ही नहीं हैं। सोचता है मैं कुछ भी करूँगा पैसे पाने के लिए। मुझे मॉम की सर्जरी के लिए चाहिए 20 मिलियन वॉन, किसी भी तरीके से। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं उसे भूमि के साथ वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसे लाइव स्ट्रीम में देख के सारे के सारे सब्सक्राइबर्स बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। वीट फाइनली वो भूमि के साथ कोलैब कर रहा है, पर वो बस इसीलिए कर रहा है कि ताकि उसे थोड़े से पैसे मिल सके, वो अपनी मॉम की सर्जरी कर सके। पर ये उसकी सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है। रूमी उसे ये भी कहती है देखो जो भी पैसे होंगे उसका आधा आधा हम बांट लेंगे। कुछ देर बाद देखते हैं रूमी अपने वीडियोस के लिए या फिर अपने लिए शॉपिंग करने वाला है। हॉबिन बस ये सब सोच रहा है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे जो भी वो कहेगी मुझे करना पड़ेगा। मुझे बस पैसे चाहिए और कुछ से मुझे परवाह नहीं। पर पता नहीं क्यों रूमी की चैट अजीब लोगों से भरा हुआ है। वो लोग कुछ भी कहते हैं, वो लोग कहने के पहले सोचते भी नहीं। इनके मुकाबले मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लाइव में जो चैट करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक एन एंजल। और एक्चुअली हम ऐसा ही देखते हैं। रूमी के चैट में जो भी थे वो बस या तो उसको बुरा भला कह रहे थे या उसको गाली दे रहे थे। कुछ देर बाद देखते हैं रूमी अपना ड्रेस चेंज करके हॉबिन से पूछने लगती है कैसे लग रही हूँ मैं। वो 20 मिलियन वॉन का परचेस करने वाली है अपनी वीडियो के लिए। आज का उसका टारगेट यही है कि वो 20 मिलियन वॉन अपने शॉपिंग के लिए खर्च करेगी। कुछ देर बाद वो हॉबिन को एक ड्रेस दिखाती है। उसके बाद देखते हैं वो उस ड्रेस के पास जाता है, उसका प्राइस देखता है। पहले तो सोचता है ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, पर ये लुइस विटॉन का था। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों को पता है रियल लाइफ में कौन सा ब्रांड है कमेंट करो। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। वो सोचता है इसके प्राइस में तो मैं ऐसे 100 सेम ड्रेस फेला मार्केट से ले सकता हूँ। मैंने सुना था रूमी की फैमिली वो बहुत ज़्यादा रीच है, पर ये सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। 20 मिलियन वॉन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है, पर वही 20 मिलियन वॉन तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता है। कुछ देर बाद देखते हैं 20 मिलियन वॉन का शॉपिंग उनका करना ख़त्म हो चुका है। सब कुछ खत्म होने के बाद तभी देखते हैं रूमी हॉबिन का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाने लगती है, बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ, और कहती है
पूरे दिन के लिए तुम मेरे साथ हो हॉबिन, इसके बाद तो ऐसा नहीं होने वाला। और उसके सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, हॉबिन इसकी ऐसी फेक स्माइल पे मत बहकना, इसने ऑलरेडी बहुतों को ऐसे बहकाया हुआ है। भाई इसके सब्सक्राइबर्स तो क्या कहूँ। स्नैपर को देखते हैं, वो कंप्यूटर के सामने है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा शॉक भी है। सोचता है फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया है कि हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। जो भी है इसका कोई सेंस नहीं बनाता। मैंने हर वो कोशिश कर ली है, हर वो वीडियोस को देखा है जिनमें वायलेंस है, यहाँ तक कि एडिट करने की भी कोशिश की है, पर 1 महीना हो चुका है, अब तक यूट्यूब से कोई मेल नहीं आया है और इसीलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे सब्सक्राइबर्स से पूछने का। और तभी देखते हैं वो एक पोस्ट करा था जिसने वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। तभी एक अजीब सा कमेंट आता है, ओह मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। और तभी वो नारुतो का लास्ट फाइट का पिक्चर दिखाते हुए अजीब कमेंट करता है। यहाँ पे स्नैपर समझ जाता है कि उसको ट्रोल किया गया है। वो अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हर एक वीडियो कैसे फ्लैग किया जा सकता है जबकि उनमें वायलेंस इतना है भी नहीं, और अगर है भी उनको ब्लर कर दिया गया है। तभी उसका नज़र एक कमेंट पे पड़ता है जिसमें लिखा हुआ था, ये मुझे याद दिलाता है और एक पॉपुलर यूट्यूबर की जिसका नाम था चरंगी। आई एम सॉरी अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो। सीन शिफ्ट होता है, तभी देखते हैं हॉबिन और रूमी मिलके मुकबैंग वीडियो बनाए थे जिसमें कि बहुत सारा खाना खाना होता है, वो भी लाइव वीडियो में। हॉबिन ये सब खाने के बाद कहता है, मैं और खा नहीं सकता, और खाने से अच्छा तो मैं मर जाऊंगा। रूमी यहीं पे अपना वीडियो खत्म करती है। वीडियो खत्म होने के बाद हॉबिन कहता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, तुम इतना सारा खाना खाती हो, पर स्कूल में तो तुम बहुत कम खाती हो। पर रूमी कहती है, अरे बिल्कुल नहीं, मुझे खाना बहुत पसंद है सच में। फिल्मिंग खत्म हो चुका है, अब हॉबिन घर जाना चाहता है, पर अभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक लड़की के रूम में है। वो इस रूम को अच्छे से फील करने लगता है, इसका स्मेल भी उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। रूमी कहती भी है, मैं तुम्हारा डोनेशन अभी दे देती हूँ। हॉबिन कहता है ठीक है, पर वो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तभी रूमी कहती है, क्या तुम अभी जा रहे हो? हॉबिन उसकी तरफ देखता है और देखते ही शर्मा जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है, नहीं नहीं रूमी, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। हम रूमी को देखते हैं, वो अपने कपड़े उतारने लगती है। हॉबिन अपना आँख तो बंद कर लेता है। तभी वो कहती है, आई एम सॉरी हॉबिन, एक्चुअली अगर मैं एक ही तरह के कपड़े पहन के वीडियो करूँगी तो मेरे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि मैंने एक ही दिन ये वीडियो शूट की है। ये सुनने के बाद वो सोचता है, क्या इसका क्या मतलब है? तभी देखते हैं रूमी फिर से एक मुकबैंग वीडियो करने के लिए तैयार होती है और बहुत सारा खाना फिर से खाने के लिए तैयार होती है। हॉबिन के पूछने पे वो कहती है, मुझे ऐसे बार बार वीडियोस करना होता है क्योंकि मेरी वीडियोस उतनी ज़्यादा एंगेजिंग और उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, और ये ख़त्म करने के बाद जो भी मैंने खरीदा है सब कुछ बाहर बेच दूंगा। ये सुन के हॉबिन को और अजीब लगता है और वो कहता है, क्या तुम ये सब बेच दोगी? वो कहती है, बिल्कुल, मैं इनको क्यों रखूँगी, इनके प्राइस में मैं 100 ऐसे ही चीज़ें फेला मार्केट से खरीद सकती हूँ। अब उसकी बातें सुन के हॉबिन को अजीब लगने लगता है क्योंकि उसे अब तक लगता था रूमी की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। तभी वो बाहर जाने लगता है, पर रूमी तभी कहती है, जाते जाते लाइट ऑन कर देना क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है। हॉबिन लाइट तो ऑन करता है पर अभी भी सोच रहा था क्यों वो ऐसा क्यों कर रही है अगर वो इतना ही ज़्यादा रिच है। और तभी लाइट ऑन करता है और अपने सामने देखता है, उसके सामने एक छोटा सा रूम था जिसमें बहुत सारे सामान थे जो कि एक नॉर्मल फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं। उसकी लाइफ बिल्कुल मेरी तरह है। रूमी कहती है, क्या तुम मेरी ये सीक्रेट रख सकते हो प्लीज़? उन लोगों को लगता है कि मैं एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस हूँ तो लगने दो। तभी देखते हैं हॉबिन उसे वही सिरप देता है और कहता है, प्लीज़ इसे पी लेना तुम्हारे मुकबैंग वीडियो से पहले। और सोचता है, मैं ये उसको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सेम ही हैं। पर तभी देखते हैं रूमी उसका हाथ पकड़ती है और ये क्या भाई क्या नहीं हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, सॉरी, और कहती है, पता है तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती अगर तुम थोड़े से और लंबे होते। अरे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? और कुछ ही देर बाद देखते हैं हॉबिन कहता है, रूमी क्या और कोई वीडियोस है मुकबैंग वीडियोस के अलावा जो कि मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? वो कहती है, ओह तुमको मेरे साथ वीडियोस करने हैं, ठीक है मेरे पास एक वीडियो है। तभी देखते हैं वो उसके हाथ में हेयर स्ट्रेटनर देती है और कहती है, चलो एक और वीडियो, कैसे एक बंदा अपने दोस्त की हेयर को स्टाइल करता है। पर हॉबिन अपने काम में फोकस नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो रूमी के बहुत पास थी। रूमी कहती भी है, देखो हॉबिन, अगर तुम अपने दोस्त की बालों को स्टाइल कर रहे हो तो फिर तुम्हें उसके पास आना ही होगा। और तभी देखते हैं रूमी उसकी पैंट खींच के उसे अपने पास लाती है जिससे वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और तभी कुछ ही देर बाद देखते हैं उसने रूमी की बाल ही जला दी है। दोनों चीखने लगते हैं पर तभी रूमी कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हॉबिन, ये तुमने क्या किया? ओ माय गॉड, ये एक बहुत ही हिट वीडियो होने वाली है।
ये सुन के हॉबिन कहता है क्या सीरियसली। और तभी रूमी यहाँ पे और एक खुलासा करती है। वो कहती है अरे चिंता मत करो, कुछ भी हुआ हो पर ये सब कुछ एक प्रैंक था। ये सुन के हॉबिन कहता है क्या। उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि रूमी की सब्सक्राइबर्स भी उसके मज़े लेने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपने बालों को स्टाइल करने लगती है और कहती है तुमको बुरा लग रहा है ना, पता है तुम्हारी वीडियोस फ्लैग्ड हो चुके हैं और तुमको पैसे की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी मॉम। अच्छा फिर कैसा होगा कि तुम अब से मेरे साथ कोलैब करो। पर जब वो उसकी तरफ देखती है हॉबिन पूरी तरह से चौंकता है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी सब्सक्राइबर्स भी ये देख के कहने लगते हैं अरे ये पहले कहा थी, क्या वो पहले से ही इतना ज़्यादा गॉर्जियस थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्नैपर उसकी वीडियोस देख रहा था और बस गुस्से में कहने लगता है हॉबिन यू फकिंग डम्बेस, उसको अपना टाइम वहाँ पे बर्बाद करना बंद करो और अपना फ़ोन उठाओ। मैंने ढूंढ लिया हमारी वीडियोस फ्लैग्ड आउट कैसे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम स्नैपर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो किसी से मिलने आया है। तभी आवाज़ आता है क्या तुम ही हो ना वायरल हिट से। वो उसी कमेंट को देख के किसी से मिलने आया है कि किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है। वहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं। स्नैपर सोचता है तो ये भी यूट्यूबर था। वो बंदा कहता है नाइस टू मीट यू, मैंने सुना है तुम्हारी भी वीडियोस फ्लैग्ड आउट हो चुके हैं। स्नैपर कहता है मुझे लगता है कि हमारे वीडियोस भी तुम्हारे चैनल जैसा हुआ है। वैसे कैसे वीडियोस बनाते हो तुम। वो कहता है मैं मुकबैंग वीडियोस बनाता था जहाँ पे मैं बग्स को खाया करता था। स्नैपर सोचता है क्या बोल रहा है ये बंदा। और तभी कहता है आई एम सॉरी अगर तुम्हें यह बुरा लगे तो, मुझे ऐसा सरप्राइज़ नहीं हुआ है। अगर तुम अपने वीडियोस में ऐसे बग्स को खाते हो तो ये तो वायलेटिंग होता है ना, और इसमें अगर फ्लैग दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इसमें कोई अजीब बात है। वो बंदा कहता है नहीं, मेरा हर वीडियो ऐसा नहीं था, मैं 1-2 वीडियोस में ऐसा करा करता था ताकि मुझे अटेंशन मिले। अब स्नैपर समझ जाता है। कुछ देर बाद स्नैपर कहता है तुमको पता तो है कैसे वीडियोस फ्लैग्ड होते हैं, शायद वायलेंस की वजह से, और हमारे वीडियोस में वायलेंस तो है। पर वो उस बंदे की फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी करने लगता है और सोचता है मैं अब समझ पा रहा हूँ इसका 7 लाख सब्सक्राइबर्स क्यों है, मैं इसका एक्सप्रेशन खुद कॉपी कर रहा हूँ। पर वो बंदा उसे यहाँ पे समझाता है देखो अगर तुम्हारे चैनल सच में डिमोनेटाइज अपने वायलेंस कंटेंट की वजह से होता तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा चैनल अब तक बच पाता, क्योंकि उसमें तुम्हारे चैनल ही डिलीट हो जाता है। वो उसे और भी बहुत कुछ समझाता है। स्नैपर भी उसके जैसा एक्सप्रेशन करके कहता है बिल्कुल, मैंने भी ढूंढ लिया है, मैंने भी हर वो चीज़ कोशिश कर ली है, जैसे कि थंबनेल को एडिट करना, वीडियोस को री एडिट करना, हर वो चीज़ जो कि सोचा जा सकता है, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो बंदा कहता है तो फिर मैं सर्टेन हूँ कि तुम्हारे चैनल को टारगेट किया गया है जैसे कि मेरे चैनल में था। ये सुन के स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा टारगेट हो गया है, मतलब आई मीन ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मतलब किसी चैनल को टारगेट करने के लिए हाँ मानता हूँ उनके वीडियोस को रिपोर्ट करा जा सकता है, पर 1-2 बंदे मिलकर ऐसे नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। मैंने ऑनलाइन में हर वो कोशिश कर ली जो कि करा जा सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से हमारे वीडियोस को कॉपी किया जा सकता है। रुको, तुमने क्या कहा? क्या तुमने अभी कहा कि तुमको भी टारगेट किया गया था? वो कहता है बिल्कुल, और तुम्हें भी मेरी तरह जल्दी ही यूट्यूब को छोड़ने के लिए बोला जाए, फोर्स किया जाएगा। यही मेरे साथ हुआ था और जल्दी ही ये तुम्हारे साथ होगा। पर ये सब कुछ स्नैपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन को अब पैसे मिल चुके हैं। रूबी कहती है थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से जितने पैसे मुझे नॉर्मली मिलते हैं उससे ज़्यादा ही मिले हैं। हॉबिन खुश होते हुए कहता है कोई नहीं, तुम्हें भी थैंक्स। रूमी कहती है तुम मेरे साथ और एक कोलैब करने के लिए आओगे ना? वो कहता है बिल्कुल, जब भी तुम कहोगे, पर एक बात है रूमी। रूमी कहती है अरे नहीं, अब ऑकवर्ड मत करना मुझे डेट पे जाने के लिए बोल के। पर वो कहता है नहीं, वो बात नहीं है, तुमने मुझे 10,000 वॉन कम दिए हैं, तुमको 6 लाख वॉन मिले थे डोनेशन में, पर तुमने तो मुझे 2,90,000 वॉन दिए हैं। रूमी को देखते हैं वो पैसे दे देती है। वो कहती है वो नहीं, शायद मुझे लगा कि मैंने मिसकैलकुलेट कर दिया है, माइंड मत करना है। स्नैपर भी कहता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन बाहर से जा रहा था। हॉबिन बस सोचता है शायद मैं ऐसे पैसे कमा पाऊंगा। 20 मिलियन वॉन, 17.3 मिलियन वॉन अभी मुझे कमाना है और 15 दिन मेरे पास बचे हुए हैं मॉम की सर्जरी के लिए। उस पैसे को कमाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पर तभी रूमी को देखते हैं, वो अजीब फेस बनाते हुए कहती है हाउ नाइव, क्या उसे लगता है कि मैं
हर वक्त मैं अपने वीडियोस में उसे रखूंगी। जब तक वो मेरे लिए काम का है तब तक काम चला सकती हूँ, पर उसके चैनल तो ऑलरेडी लगभग खत्म हो ही चुका है, फिर भी जब तक काम में आ सकता है तब तक मेरे पास रहेगा। भाई कैसी लड़की है यार, हॉबिन की मॉम की प्रॉब्लम है यार। ओके भटकते नहीं है, फिर देखते हैं। वो कहती है सिर्फ तुम्हें ही पैसे की जरूरत नहीं है हॉबिन। और कुछ देर बाद और एक अजीब सी ड्रेस पहन के वो कैमरे के सामने डांस करने लगती है। वीडियो खत्म होने के बाद देखते हैं उस बॉटल को देख के वो सोचने लगती है उसको कैसे पता कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, उसे शायद मेरे जैसे किसी के साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम योल्गा के घर में देखते हैं वो बहुत तेजी से खा रही थी और तभी हॉबिन के बारे में सोचती है, उसकी मॉम की सर्जरी के बारे में सोचती है और तभी टेबल पे मारते हुए कहती है पापा मुझे पैसे चाहिए। उसकी पापा भी उसकी ही तरह चिल्ला के कहती है यस डॉटर, पर जब वो पैसे मांगती है तभी उसे चुप करने के लिए कहता है और कहता है क्या पैसे, और वही नॉर्मल डायलॉग मारता है जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पापा मारते हैं, क्या पैसे पेड़ों पे उगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर 2001 बोलोगी तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, पर उसे तो 20 मिलियन वॉन ही चाहिए। भागते हुए कहती है मेरा अब हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके पापा भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ये सब उसी लड़के के लिए है ना, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है, जाओ अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही तो अपने ही कुछ बेच दो। हम देखते हैं वो अपने घर में अपने रूम में आ चुकी है और थोड़ा सा सैड है और सोचती है क्या हेल्प करने के लिए अपने कुछ बेच दूँ, अगर मैं कर सकता था तो। वो अपने पीसी को बेचने के लिए सोचती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं, वो भी अपने शॉप ओनर से कहती है सर मुझे पैसे की ज़रूरत है, पर उसकी शॉप ओनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी भूमि चिल्ला के कहती है सर मैं काम कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे सेवरेंस की पे चाहिए। सेवरेंस मतलब जो लोग काम करते हैं उनको छोड़ने के बाद एक पैसे दिया जाता है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और कहती है मेरे अकाउंट में दे देना, थैंक यू सर। पर पीछे से वो ओनर उसको बुलाता रहता है, पर जाते जाते भूमि सोचती है मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ। पर उसकी शॉप ओनर को देखते हैं, वो रो रहा था और सोचने लगता है तुमको पैसे नहीं मिल सकते भूमि, तुमने अब तक 1 साल भी नहीं काम किया है यहाँ पे। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे भूमि आई है। उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। तभी वो उसको एप्पल अजीब तरीके से काटते हुए देख के कहती है अरे तुम ऐसे एप्पल काटती हो, तुम्हें देख के लग रहा है तुम कोई असासिन हो। पर भूमि कहती है अरे मैंने टीवी में सबको देखा था ऐसे काटते हुए। हॉबिन की मॉम कहती है मुझे सच में नहीं लगा था तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हॉबिन की दोस्त भी हो सकती है। ये सुन के भूमि की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, वो ब्लशिंग करने लगती है। फिर से हॉबिन की मॉम कहती है और एक बात, जब से हॉस्पिटल में तुमसे मुलाकात हुआ है, जब तुम यहाँ पे एडमिट थी, तब से पता नहीं क्यों सारे नर्स मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, पर अब पहले से और ज़्यादा अच्छा। ये सुन के एक नर्स तभी कहती है ओ माई गॉड, आपको नहीं पता है भूमि का फादर कौन? पर उसे तभी रोकते हुए भूमि कहती है इसे सीक्रेट रखो। पर उस नर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था भूमि ऐसा क्यों कह रही है, और कहती है ओ अच्छा इसी से याद है पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे। भूमि कहती है क्या, वो मुझे ढूंढ रहे थे, ठीक है। और तभी वो उस नर्स को लेके वहाँ से जाती है। हॉबिन की मॉम ये सुन के सोचता है अरे हॉबिन तुमको अब भूमि से बहुत अच्छे से बातें करना होगा, क्यों, वो एक डॉक्टर की बेटी जो है। पर तभी वो कुछ नोटिस करती है, देखती है कि वहाँ पे भूमि अपने फ़ोन को रख के गई थी और वो फ़ोन अनलॉक थी। वो कोई वीडियो देख रही थी। जब वो देखती है पूरी तरह से घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन अब अपने मॉम से मिलने आया था। पर तभी वो उससे पूछती है हॉबिन मुझे जानना है तुम्हारे यूट्यूब के बारे में। फ़ोन दिखाते हुए वो कहती है बताओ मुझे हॉबिन ये क्या है। हॉबिन उनके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और सोचता है क्या, वो मेरी वीडियो देख रही थी। मॉम मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और तभी जब वो फ़ोन में वीडियो देखता है पूरी तरह से हैरान होता है, शॉक होता है और कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है। सीन शिफ्ट होता है, हम वही बंदे को देखते हैं। वो तभी कहता है हाँ तुमने सही सुना, तुमको यूट्यूब छोड़ने के लिए फोर्स किया जाएगा, जैसे कि मुझे किया गया था, जैसा कि मेरे साथ हुआ था वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। स्नैपर ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बंदा अपना स्टोरी कहने लगता है जैसे कि तुम्हें पता है मेरे हर वीडियोस फ्लैग्ड हो चुके थे, इसीलिए मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ा। पर तभी मैंने देखा कुछ अजीब एक चैनल जो कि मेरे वीडियोस को कॉपी कर रहा था, मतलब बिल्कुल मेरे जैसे वीडियोस बना रहा था। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम हॉबिन के हाथ में रूमी का मोबाइल देखते हैं। उसमें एक वीडियो चल रहा था जिसमें लिखा हुआ था वायरल हुक, पर यह तो हॉबिन का चैनल नहीं है। ये देख के हॉबिन अब पूरी तरह से घबरा चुका है, शॉक हो चुका है और सोचने लगता है ये मेरा चैनल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम उसी वीडियो वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है हाय एवरीवन, मेरा नाम है वायरल हुक और यह है पहला लेसन कैसे एक एमेच्योर फाइटर से लड़ा जाए और जीता जाए। उसके सामने दो बंदे को हम गिरे हुए देखते हैं। वो बंदा फिर कहता है हाँ ये डिफ़िकल्ट तो है, पर
मैंने इसको एक ओवरहैंड हुक मार के खत्म किया है। सीन शिफ्ट होता है, रात में देखते हैं वो बंदा वीडियो अपलोड कर चुका है और तभी कहता है हाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप कि कंपनी अच्छे से काम करेगा, आई एम श्योर कि उसकी सब्सक्राइबर्स अब मेरे चैनल में आएंगे। पर प्रॉब्लम तो ये नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे लूज़र की तरह एक्टिंग करते रहना। और तभी इस बंदे को देखते हैं जो कि एक्ट कर रहा था लूज़र बनने का, और यही है वायरल हुक यूट्यूबर जिसका अभी 80,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो क्या अब हॉबिन का चैनल गायब हो जाएगा? क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।